मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिद अल हक साहब वो शहीद हो गए। ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशत गर्द है उनका फुलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी। मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। माजी में दहशत गर्दी को ख़त्म किया, उम्मीद है अब भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे, वज़ीर आज़म का मुतालबा। यकीन है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जल्द दहशत गर्दों का अहाता करेगी। नौशहरा में दहशत गर्दी का वाक़या दिलखराश है, करोड़ों लोग अफसरदा हैं। दहशत गर्दी के नतीजे में मौलाना हामिद उल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपए फ़ी ख़ानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि यूटिलिटी स्टोर्स से जान छूटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के मोड़ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल आज़म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशा वराना तरक्की का संग मील है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ की CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात। तलबा को तालीमी मयार के फ़रोग के लिए मेहनत और लगन के साथ बढ़ने की तरगीब दी। तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने नौजवान टैलेंट के फ़रोग के लिए इक़दामात से मुतालिक फ़ौज की हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनोवेस्टा चोलिस्तान का इफ्तिताह किया। मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया गया। बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। रहमतों, बरकतों, फजीलतों के महीने का आगाज़। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी कल पहला रोज़ा होगा। मुल्क भर में मसाजिद में नमाज तरावी का अहतमाम। मसाजिद की रौनकें बहाल। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमरीका में पहली इफ्तारी। रोज़ेदारों की अनवा अक़साम के खानों, मशरूबात से तवाज़ो। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर या हैवी ट्रैफिक किसी मासूम मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती। गवर्नर सिंध का मुस्तफ़ा आमिर केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस को सही हैंडल किया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकता है। सारी चीज़ें खुल रही हैं। बाअसर अफराद को पुष्पनाही हासिल है। मौका मिला है, हम ऐसे ग्रोह पर हाथ डाल सकते हैं। बैरून मुल्क से 32 इक़साम की मंशियात दरामद की जा रही हैं। तालीमी इदारों को ख़त लिख रहा हूँ, तलबा और असातिज़ा का नशे का टेस्ट कराया जाए। कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे ख़तरा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास इख्तियार होता तो देखता हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलती है। मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ। कामरान टिसोरी का पिछले 2 माह में डंपर से मरने वालों के लवाहिकीन को एक प्लॉट देने का ऐलान।
मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। महकमा प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO दरीजी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को केस फाइल के साथ बुला लिया। मुलजिम अरमुगान और शिराज के इन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी। तफ्तीशी टीम का मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाने का भी फैसला। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमुगान के खिलाफ धोखाधड़ी और तशद्दुद का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम अरमुगान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अदालत का मुलजिम अरमुगान को 15 मार्च को पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा कत्ल केस में FIA की तफ्तीश में पेशरफ। FIA ने मुलजिम अरमुगान की 2 कंपनियों का सुराख लगा लिया। अमरीकी सदर ने सफारती आदाब को रौंद डाला। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान तक जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम, कहा यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झिड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंग नहीं हो रही। यूक्रेनी सदर ने कहा, आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा, हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ना दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमरीकी सदर JD Vance ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमरीका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमरीका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से उन्हें फायदा होगा। मैं किसी का फायदा नहीं, अमन चाहता हूं। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। अमरीकी सदर का एक्सपर्ट पैगाम। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की लंदन पहुंच गए। कल यूक्रेन जंग से मुतालिक सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात मुतवक्के। यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है। यूक्रेनी सदर तनहा नहीं, सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाज़े कर दिया। कहा, यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी यकजहती का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, कैफ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन बोले, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनाजिर देखकर धचका लगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ट्रंप और नायब सदर की डांट डपट के बाद अमरीकी सहाफ़ी की भी ज़ेलेंस्की के कपड़ों पर तनकीद। आपके पास कोई ढंग का सूट नहीं था जो आप पहन कर आए। अमरीकी सहाफ़ी का सवाल, मैं उस वक्त सूट पहनूंगा जब जंग ख़त्म हो जाएगी। यूक्रेनी सदर का कपड़ों पर तनकीद करने पर अमरीकी सहाफ़ी को करारा जवाब। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में अदा। दारुल उलूम हकानिया के तलबा अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दाद में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। CTD ने खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी। फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा की मदद की जाएगी। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमला आवर ने खुद को उड़ाया। पुलिस हुकाम। मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत के बाद दारुल उलूम हकानिया में अहम तकर्री। मौलाना राशिदुल हक हकानी दारुल उलूम हकानिया के नायब मोहतमिम मुकर्रर।
अमरीकी मैगजीन में बानी पीटीआई का मजमून पाकिस्तान के चेहरे पर कालक मलने की काबिल मजम्मत कोशिश है। मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट करने का दावा झूठा है। किसी भी मरहले पर सिरे से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बानी पीटीआई बता दें ये पेशकश किसकी तरफ से है, किसने कब उन तक पहुँचाई। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी का एक्स पर पैगाम। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सदर के खिताब की तैयारी की जाएगी। सदर मुमलिकत अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी का जिक्र करेंगे। सदर अपने खिताब में अहम मुआशी इक़दामात, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और अहम इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान।